हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो आई होप सब अच्छे होंगे। तो इतनी रात गए आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो बच्चों, यहाँ पर जो अपडेट है, अपडेट आया है सीबीएसई की तरफ से। हमारे जो क्लास 10th के और क्लास 12th के जो बच्चे इस बार 2025 में जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अपना बोर्ड का, उनके लिए बच्चों सीबीएसई ने डेट शीट जारी कर दी है और डेट शीट आई है हमारे पास आज के दिन। तो सबसे पहले सीधे चलते हैं सीबीएसई की साइट पर। तो ये है हमारी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई। तो बच्चों, बहुत खुशखबरी है कि आप लोगों की डेट शीट आ गई है। तो डेट शीट का जो टाइमिंग है वो हो सकता है थोड़ा सा लेट नाइट इन्होंने अपडेट की, लेकिन हम लोगों को तो वेट ही था, इंतज़ार ही था कि कब डेट शीट आए और कब उस डेट शीट को देखकर जो क्लास 10th और 12th के बच्चे हैं वो अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से डिज़ाइन कर सकें। तो मेन वेबसाइट है हमारी सीबीएसई की। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या अपडेट है। तो लेटेस्ट एट द रेट सीबीएसई डेट शीट फॉर क्लास 10th एंड 12th फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। अच्छा, 7.65 MB की हमारी ये पीडीएफ है और डेट हुई है, जो ये जारी हुई है हमारी एग्जामिनेशन डेट शीट, वो है 20/11/2024। ओके, तो चलते हैं हम लोग यहीं पर। एक वैसे अपडेट था कि ये 15 तारीख से एग्ज़ाम होने को हैं, लेकिन अभी तक डेट शीट के बारे में नहीं पता था। तो ये हमारी ऑफिशियल डेट शीट आ चुकी है यहाँ पर। The principal's head of schools, okay, when declaring the result of the examination, okay। तो यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं। क्या है कि बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय द स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या बताया है कि when declaring the result of examination 2024, CBSE also announced that the examination of both class 10th and 12th in 2025 will commence from 15 to 25। यानी ये पहले ही बता दिया गया था कि 15 तारीख से, यानी 15 Feb 2025 से ये एग्ज़ाम होने को हैं। Accordingly, the school were requested to submit the list of candidate for the class 10th and 12th। तो ये बता रहे हैं कि हम लोगों ने पहले ही ये वाली बात आप लोगों को शेयर की थी। तो यहाँ पर कुछ बातें हैं। सफिशिएंट गैप हैज़ बीन गिवन बिटवीन टू सब्जेक्ट जनरली ऑफर्ड बाय ए स्टूडेंट इन बोथ क्लास। तो यहाँ पर एक बच्चों बहुत बड़ी बात है कि ये बता रहे हैं कि हमने दो सब्जेक्ट्स के बीच के जो पेपर्स हैं हमारे, उनके बीच में जो गैप है वो सफिशिएंट गैप इस बार इन्होंने दिया है। The date of conduct of entrance examination meant for the student of class 12th have been taken into consideration and efforts have been made to complete the examination much before the entrance examination। तो यहाँ पर इन्होंने एक बात और बताई है कि जो क्लास 12th वाले बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाते हैं, जिसकी हम लोग प्रिपरेशन भी कराते हैं, नीट का एग्ज़ाम हो गया, जेई का हो गया, आगे सीयूईटी का भी एग्ज़ाम देते हैं बच्चे। तो उनको आगे के एग्ज़ाम देने में बहुत सारी दिक्कतें ना आए, तो हम लोग पहले से ही इनको कंसीडर किया गया है, एफर्ट्स लगाए गए हैं कि जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन को कंप्लीट किया जा सके। दिस विल हेल्प द स्टूडेंट इन बेटर टाइम मैनेजमेंट फॉर बोथ बोर्ड्स एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जिसकी वजह से क्या होगा, जो बच्चे हैं वो अच्छे से एग्जामिनेशन को कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बताया इन्होंने, ड्यूरिंग एवेल्युएशन टीचर्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट विल नॉट स्टे अवे फ्रॉम द स्कूल टुगेदर एंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड। तो जो इवेल्युएशंस होते हैं, ठीक है, तो वो टीचर्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स विल नॉट स्टे अवे फ्रॉम द स्कूल टुगेदर एंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड। तो उसके लिए जो टीचर्स इंगेज किए जाते हैं वो बहुत दिनों तक स्कूल से दूर नहीं, मतलब उन्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्कूल से दूरी नहीं बनानी पड़ेगी और जल्दी से इवेल्यूएशन का भी जो प्रोग्राम्स हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। द डेट शीट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय अवॉइडिंग मोर देन 40,000 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन टू इंश्योर टू सब्जेक्ट्स। अच्छा बच्चों, ये बहुत ही बातें हैं जिसकी हम लोग डिस्कशन बाद में भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि हमारी जो डेट्स फाइनलाइज हुई हैं वो क्या हुई हैं। तो डेट्स हमारी, ओके,
जल्दी से आ जाओ भाई, कहाँ पर है डेट्स? ओके, ये है हमारी क्लास 10th की डेट शीट, और ये है हमारी क्लास 12th की डेट शीट। तो शुरू करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम क्लास 12th की डेट शीट से। तो जैसे कि बच्चों फर्स्ट पॉइंट में भी बताया था कि इन लोगों ने बोला है कि हम लोगों ने अपने एग्ज़ाम्स को के बीच में जो गैप है वो सफिशिएंट रखा है। तो देखते हैं, सबसे पहला एग्ज़ाम हमारा, ओके, तो 17 फेब को हमारा जो एग्ज़ाम है, पहला एग्ज़ाम है 15 फेब को इंटरप्रेन्योरशिप का। लेकिन जो बेसिकली जो हमारे जनरल एग्जामिनेशन होते हैं उसमें पीएचई बच्चे लेते हैं, तो पीएचई का जो एग्ज़ाम है वो है कितने को? 17 फेब को। देन 17 फेब के बाद हमारे पास जो एग्ज़ाम है वो है फिजिक्स का। फिजिक्स का है 21 को। तो जो बच्चे पीएचई एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं उनके पास कितना टाइम हो गया? 17 के बाद 21, यानी 17, 18, 19, 20। ओके, तो 3 दिन मिले हैं फिजिक्स के एग्ज़ाम के लिए। और फिर एग्ज़ाम आता है बिजनेस स्टडीज़, ये कॉमर्स वाले बच्चों का है। बिजनेस स्टडीज़ बीएसटी है हमारा 22 को। चलिए, हम लोगों को देखना है अपना मेन सब्जेक्ट जो है हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है 27। तो यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के बीच में हमारा गैप हुआ है। 21 को एग्ज़ाम है, 22, 23, 24 और 25, 26, यानी 5 डेज़ का हमें गैप मिला है फिजिक्स और केमिस्ट्री के एग्ज़ाम्स के बीच में, 5 डेज़। तो यहाँ पर बच्चों इसी को ये सफिशिएंट गैप बोल रहे हैं सीबीएसई वाले, कि भाई 5 दिन मिले हैं केमिस्ट्री एग्ज़ाम के लिए। बच्चों अपनी तैयारी पहले से इतनी अच्छी रखनी है केमिस्ट्री की कि वहाँ पर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि फिजिक्स आपको प्रिपेयर करना है। फिर जस्ट आफ्टर 5 डेज यू हैव टू गिव द केमिस्ट्री एग्जामिनेशन एट ओके थर्सडे, दैट इज़ 27 फेब 2025। तो 5 दिन का गैप है यहाँ पर। फिर देख लेते हैं कौन सा एग्ज़ाम है हमारा इसके बाद। इसके बाद एग्ज़ाम है, अच्छा इसको हम लोग मेंशन कर लेते हैं। ओके, मेंशन कर लेते हैं हम लोग। तो ये है हमारा 21 को, और इससे पहले पीएचई का भी देख लेते हैं। पीएचई हमारा है 17 को। फिर है हमारा केमिस्ट्री है 27 को। गैप है 5 डेज़ का इसके बीच में। और देन हमारा है एग्ज़ाम लीगल स्टडीज़, रिटेल, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, एग्रीकल्चर। ओके, देन हमारा एग्ज़ाम है मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम हमारा कब है? 8 मार्च। कब है? 8 मार्च। और हमारा केमिस्ट्री कब का था? केमिस्ट्री था हमारा 27। तो कितना हो गया बच्चों? 28, 29, 29। ओके, 29 नहीं होगा इस बार, फैब है तो 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 8 डेज़ हमको गैप मिला है किसके बीच में? मैथ्स के बीच में। इसके बीच में बच्चों, मैथ्स के बीच में। तो जो मैथ्स के हमारे बच्चे हैं उनके लिए 8 दिन का यहाँ पर प्रिपरेशन का टाइम मिला है। तो बच्चों ये बात तो सही है जो सीबीएसई वालों ने कही है कि हमने प्रॉपर गैप दिया हुआ है एग्ज़ाम्स के बीच में। चाहे आप लोग केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देखें तो वहाँ पर 5 दिन का गैप मिला है, और मैथ्स के एग्ज़ाम में आप लोगों को 8 डेज़ का गैप मिला है। बच्चों बहुत बड़ा गैप है ये, अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। यानी उन बच्चों की भी यहाँ पर जो बेनिफिट होने वाला है, जो बहुत ही
अच्छे से पूरे साल जो पूरे ईयर नहीं पढ़ते, लेकिन अगर उनको ये जो 8 डेज गैप मिला है, इसमें अगर अच्छी सी उनको प्रिपरेशन करते हैं तो बच्चों बहुत उनको फ़ायदा होने वाला है। तो यानी बाकायदा सीबीएसई ने हर तरीके से स्टूडेंट को सेंटर में रख के अपनी बात कही है, अपनी चीज़ें डिज़ाइन की है। चाहे वो सिलेबस की बात हो, हमारे जो 12th क्लास का सिलेबस का जो रिडक्शन हुआ है, चाहे उसकी बात हो, चाहे हमारे एग्जामिनेशन की बात हो। इवन बच्चों 8 डेज का गैप यहाँ पर मैथ्स को दिया गया है, 8 डेज का गैप। काफ़ी बच्चों को ध्यान में रखते हुए बहुत बड़ा डिसीजन लिया है इन लोगों ने। अक्सर पहले क्या होता था कि कभी किसी एग्ज़ाम के बीच में बहुत सारा गैप आ गया और किसी एग्ज़ाम में 1 या 2 दिन मिलते थे। वहाँ पर गैप तो था, लेकिन वो गैप किसको सेंटर में रख के वो डिज़ाइन करते थे ये बिल्कुल समझ नहीं आता था। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर जो गैप है वो प्रॉपर है, चाहे वो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम हो, और चाहे वो फिजिक्स का एग्ज़ाम हो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कब है। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश का एग्ज़ाम, वो है 11th मार्च को, यानी 8th के बाद 9 10th, यानी 2 दिन मिले हम लोगों के इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए। और देन हमारा सैटरडे 15th मार्च को है हमारा हिंदी का। और आई होप कि ये सारा हमारा हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और बच्चों बायो का नहीं दिखाई पड़ा हम लोगों को। बायो का एग्ज़ाम, ओके, बायो का एग्ज़ाम है 25 मार्च, यानी अगर जिसने हिंदी ली हुई है तो वो 15 के बाद 25। बच्चों ये कुछ ज़्यादा गैप है यहाँ पर। अच्छा, ऐसा भी होगा बहुत सारे लोगों ने, बच्चों ने हिंदी को उसमें ऑप्शनल में नहीं भी लिया होगा। कुछ बच्चे पीएचई लेते हैं, कहीं कहीं पे ये भी ऑप्शन होता है, हिंदी और पीएचई में ऑप्शंस होते हैं। तो वो डायरेक्ट बच्चों इंग्लिश के बाद 11 के बाद डायरेक्ट 25, ओके, 11 के बाद डायरेक्ट 25, यानी एक एग्ज़ाम है 11 को और हिंदी का एग्ज़ाम है 15 को और उसका 25 को। तो 11 से 25 यानी 12 13, ओके, 12 13 14, 3 दिन का गैप है। और यहाँ पर 20 21 22 23 और 24, 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, यहाँ 9 डेज का गैप। बच्चों सबसे ज़्यादा गैप मिला है यहाँ पर। अभी तक हम लोग मैक्सिमम गैप देख रहे थे मैथमेटिक्स के ऊपर, यानी केमिस्ट्री को यहाँ पर गैप मिला है 5 डेज का, अगर हम लोग गैप देखते हैं। फिर मैथ्स को मिला है गैप, मैथ्स वाले बच्चों को मिला है 8 डेज का गैप। और अगर हम लोग यहाँ पर इंग्लिश को देखते हैं तो इंग्लिश का एग्ज़ाम था हमारा 11th, यानी ये लगभग 3 डेज का गैप मिला हुआ है यहाँ पर। और हिंदी को मिला है 3 डेज का गैप, यानी प्रॉपर बच्चों यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश को गैप दिया गया है बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करके। और अगर हम लोग देखें तो हमारा जो बायो है, बायो को 9 डेज का गैप मिला हुआ है। तो बायो वाले बच्चों खुश हो जाइए, आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर गैप मिल रहा है, 9 डेज का गैप। और अगर आपके पास हिंदी इलेक्टिव में भी नहीं है तो ये आप लोग 9 + 3 यानी 12 डेज का गैप यहाँ पर प्रॉपर मिलेगा बायो वाले बच्चों के लिए। तो सबसे कम गैप यहाँ पर बच्चों किसके लिए मिला है, केमिस्ट्री। फिजिक्स का तो इससे ऊपर ही है, तो फिजिक्स तो सबसे पहला ही लगभग पेपर है पीएचई के बाद, तो इसकी तैयारी हम लोग पहले से भी कर सकते हैं। तो सबसे कम अगर देखा जाए तो गैप केमिस्ट्री के लिए है, आफ्टर फिजिक्स इसका पेपर है। तो केमिस्ट्री को हम लोगों को बहुत ध्यान से यहाँ पर देखना होगा। शुरुआत में भी पेपर नहीं है, बीच में है, और अगर हम लोग कंपेरिजन करें बाकी गैप से तो यहाँ पर हमको 5 डेज का गैप मिला है, लेकिन सफिशियंट है बच्चों, ये गैप भी सफिशिएंट गैप है। तो इन गैप्स के साथ हमें क्लास 12th का एग्जामिनेशन देना है। वाओ, स्टार्ट हो रहा है यहाँ 15 से और हमारा लास्ट एग्ज़ाम है 20 मार्च। अगर हम लोग ऐसे मोटा मोटा देखें तो 25, ओके, 4 अप्रैल तक एग्ज़ाम चलने वाले हैं यहाँ पर बच्चों, 4 अप्रैल तक एग्ज़ाम चलने वाले हैं। लेकिन जो हमारे बायो का एग्ज़ाम है वो 25, यानी बच्चों एक
मंथ से भी ज़्यादा का टाइम है हमारे, मतलब पूरा जो एग्जामिनेशन का शेड्यूल है वो 1 महीने से भी ज़्यादा चलने वाला है। 15 से, यानी 15 फैब से ये स्टार्ट होगा और कब तक चलने वाला है, 4 अप्रैल तक चलने वाला है। तो आप लोग समझ रहे हैं बच्चों, लगभग 15 फैब से 15 मार्च, और उसके बाद 15 डेज़ और 50 + 4 यानी लगभग 20 डेज़ और यहाँ पर मिलेंगे। यानी 1.5 महीने से भी ज़्यादा का टाइम है यहाँ पर, और पूरा का पूरा जो शेड्यूलिंग की गई है। इसीलिए इन्होंने भी कहा है कि बाकायदा हम लोगों ने बच्चों को उनके पेपर्स के बीच में प्रॉपर गैप दिया हुआ है। तो बच्चों, बच्चों के हिसाब से तो ये बहुत अच्छी डेट शीट निकाली है सीबीएसई ने। हर तरीके की सुविधा इस बार बच्चों को देना चाह रहे हैं सीबीएसई वाले। अब आप लोगों पर है कि आप किस तरीके से इसको लेते हैं, पॉजिटिव वे में लेते हैं, नेगेटिव वे में लेते हैं, और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना देते हैं। और एज वेल एज़ जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसके लिए भी यहाँ इन्होंने बेहतर रणनीति तैयार की गई है। तो अगर हम लोग 10th वाले बच्चों को देखें तो 10th वालों की भी बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। हम लोग 10th वालों का जो एग्ज़ाम है वो बच्चों ये है 10th की डेट शीट। तो 10th की डेट शीट में हमारा जो इंग्लिश का एग्ज़ाम है वो है 15 फैब को। देन हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम है साइंस, वो भी है 20। तो यहाँ पर 5 दिन है हमारे पास। और उसके बाद सोशल साइंस का है 25 को। देन हमारे पास हिंदी का है ये 28 को, और 28 को, ओके। तो ये एग्ज़ाम्स हैं हमारे। संस्कृत का है 22 को। तो ये एग्ज़ाम्स हैं हमारे 10th क्लास के। और मैथमेटिक्स का है 10th मार्च को। और ऐसे ही और एग्ज़ाम्स हैं, और ये 18 मार्च को ये क्या हो जाते हैं, फिनिश हो जाएंगे। तो 15 से 18 तक, यानी इनका भी जो शेड्यूल किया गया है वो लगभग 1 महीने का ड्यूरेशन है। तो क्लास 10th और क्लास 12th वाले बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। उनकी डेट शीट आ गई है, अपनी डेट शीट को देखें एक बार, पूरा पढ़ें, और उसी तरीके से डिज़ाइन करें कि किस तरीके से हमको एक एक सब्जेक्ट के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या डिज़ाइनिंग होनी चाहिए। और बच्चों, बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन, और अच्छे से पढ़िए और अच्छे से पेपर दीजिए, और हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ई रसायन। टिल देन, बाय बाय।